चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोटरसन सुमी लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल के आधार पर कंपनी का आकलन करेंगे। लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी साथ अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सीधे कंपनी के कारोबार से करते हैं। आज का कारोबार 227 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग प्राइस, 6.63% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज देखें तो 213 रुपये का। ओपन की बात करें तो 212 रुपये, हाई 229 रुपये, साथ में लो का आंकड़ा 210 रुपये का। डिलीवरी वाइज पोजीशंस की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ट्रेडेड करीबन 6 करोड़ क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई दे रही है। साथ में डिलीवरेबल क्वांटिटी 75 लाख की दिखाई दे रही है, जो प्रतिशत में 11.42% है। साथ में बड़ी डिलीवरी का फिगर चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने डिलीवरी का वॉल्यूम, साथ में उसका परसेंटेज है। बात करें आंकड़े की तो 1 फरवरी से 17 फरवरी तक का ये आंकड़ा है। नीले कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर हम आंकड़ा देखें दोस्तों तो 1 फरवरी से 17 फरवरी तक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज भी काफ़ी खास रहा है 11 फरवरी तक। लास्ट के सेशंस में इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसका बड़ा आंकड़ा देखें, साथ ही साथ बड़े आंकड़े की तरफ बढ़ें तो 6 महीने का आंकड़ा अब आपके सामने है, जिसमें कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज आप देख रहे हो, जिसमें 6 महीने, साथ में मंथली की अगर हम बात करें तो एवरेज वॉल्यूम काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं टेक्निकल्स पर, जिसमें रिटर्न प्रोफाइल सबसे पहले एक वीक का रिटर्न मोटरसन सुमी का 30% दिखाई देता। हाई 229 की, 172 का लो। साथ में एक महीने का आंकड़ा देखें तो 39% का जंप देखने को मिला है। 229 का हाई, 143 का लो। 3 महीने का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, 73% की जंप दिखाई दे रही है। 229 का हाई, 129 का लो। साथ में 6 महीने की आंकड़े की बात करें तो 78% का रिटर्न देखने को मिला है कंपनी के शेयर प्राइस में। 229 का हाई, 102 का लो। एक साल की बात करें तो 84% की रिटर्न देखने को मिली है। सीधे 229 का हाई, 48 का लो। कोरोना का काल था, आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल का आंकड़ा देखें, सिर्फ 4% की रिटर्न देखने को मिली है। 239 का हाई, 48 रुपये का। साथ ही साथ 5 साल का आंकड़ा देखें, 129% का रिटर्न, 263 का हाई, 48 का लो। 10 साल का आंकड़ा देखें तो 822% का रिटर्न, 263 का हाई, 16 रुपये का लो। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा पीवट्स का है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। आपके सामने 3 आंकड़ा है। सपोर्ट 1 की बात करें 210 का, 207 का दूसरा, 204 का तीसरा। रेजिस्टेंस की बात करें 216 का पहला, 219 का दूसरा, 222 का तीसरा। चलिए दोस्तों, अब आगे का आंकड़ा देखते हैं। साथ ही साथ एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें तो 176 रुपये 20 पैसे पर दिखाई देता है, जो करंट मार्केट प्राइस से 22% की डाउनसाइड है। अब आपके सामने इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा है। 14 जनवरी 2021 को क्वांटिटी 15 लाख की ट्रेडर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो परसेंटेज पड़ता है दोस्तों 0.05% दिखाई देता है। ये एक बड़ी क्वांटिटी है जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। साथ ही साथ अब हम फंडामेंटल की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल की शुरुआत सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न से करते हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.7%, पब्लिक की हिस्सेदारी 7.9%। अगर एफआईज का आंकड़ा देखें 16.1%, साथ में म्यूचुअल फंड का आंकड़ा 10.8%। चलिए अब हम हिस्ट्री वाइज चेक करते हैं। प्रमोटर्स का आंकड़ा आपके सामने है, जिसमें होल्डिंग्स 2018 की बात करें, दिसंबर 2018 में 61.7
प्रतिशत थी। दिसंबर 2019 में 61.7%, दिसंबर 2020 में 61.7%। नो चेंज दोस्तों, लेकिन प्लेज परसेंटेज आपको देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2018 में 3.6%, साथ में दिसंबर 2019 में 9.2% इंक्रीजमेंट। साथ में अगर हम बात करें इनके दिसंबर 2020 के आंकड़े की तो 7.2% इन्होंने प्लेज परसेंटेज घटाया। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ में म्यूचुअल फंड की बात करें तो दिसंबर 2018 में 8.7% दिखाई देता है, दिसंबर 2019 में 10% दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2020 की तो 10.8 पर है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी मोतरसन सुमी में शानदार तरीके से इंक्रीज होती हुई। अगर मैं बात करूं एफआईज की तो एफआईज का हिस्ट्री आपके सामने है, जिसमें दिसंबर 2018 में 17.5%, दिसंबर 2019 में 16.4%, फिलहाल दिसंबर 2020 में 16.1%। जी हाँ दोस्तों, ये था शेयर होल्डिंग का आंकड़ा। अब हम कंपनी के कारोबार की तरफ बढ़ते हैं। कारोबार की शुरुआत सीधे मार्केट शेयर से करते हैं। वायरिंग हार्नेस में इनका नॉर्थ अमेरिका में 65% हिस्सा आता है। अगर मैं बात करूं यूरोप की तो यह 40% वायरिंग हार्नेस मार्केट शेयर में आता है। इसके अलावा अगर हम आंकड़ा देखें मिड सीवी का तो 30% आता है। इसके अलावा यूरोप की अगर हम यह आंकड़ा देखें मिड सीवी का तो 20% मार्केट शेयर दिखाई देता है। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू अदर्स से 7%, पीकेसी से 14%, साथ ही एसएमपी से 49%। अगर इसका अगला आंकड़ा देखें तो अब आपके सामने एमएसएल से 11%, एसएमआर से 19%। साथ ही साथ कंपनी का कारोबार किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ तो अदर्स की हिस्सेदारी 45% आती है, स्पेन में 6% का कारोबार। इसके अलावा इंडिया का आंकड़ा देखें तो अब आपके सामने इंडिया का भी आंकड़ा है 12%, जर्मनी में 22%, साथ में यूएसए में 15% ब्रॉड वाइज कारोबार करती है। अगर प्रोडक्ट वाइज देखें तो रबर मेटल में इनका 1.6% प्रोडक्ट ब्रेकअप है, साथ में पॉलीमर कंपोनेंट्स में 26.4। इसके अलावा आंकड़े की बात करें तो वायरिंग हार्नेस से 72% दिखाई देता है। चलिए अब हम प्रॉफिट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से मिलता है इनको। अदर्स की हिस्सेदारी 10% है, पीकेसी से 17%, एसएमपी से 24%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसएल से 22%, साथ में एसएमआर से इनका 27% प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट होता है। चलिए दोस्तों अब हम सेल्स का आंकड़ा देखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का आपके सामने 25%, 5 साल का 13%, 3 साल का 14%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -13%। आपको ध्यान देना चाहिए सेल्स पर। जी हाँ, वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 18% आपको दिखाई देता है, 5 साल का -2%, 3 साल का -16%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 54%। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 10 साल का 25%, 5 साल का 18%, 3 साल का 1%, 1 साल का आपको ध्यान देना चाहिए 84%। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात कर लें तो 10 साल का आपके सामने है आंकड़ा, जिसमें 26% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ROE में 5 साल का 24%, 3 साल का 19%, लास्ट साल का 12% दिखाई देता है। वहीं साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 साल का 15%, 3 साल का 16.55%, 5 साल का 21.88% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम बात करें EPS की, जी हाँ EPS की बात करें तो एनुअल देखें दोस्तों, मार्च 2017 में काफ़ी शानदार, मार्च 2018 में काफ़ी शानदार, मार्च 2019 में भी काफ़ी शानदार, दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन अभी एक क्वार्टर इसमें आना बाकी है। मुझे लगता है EPS में भी जंप दिखाई देगी, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले कुछ खास नहीं। तो दोस्तों फंडामेंटल के एक और आंकड़े की तरफ आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं क्वार्टरली रिजल्ट की। एनुअल क्वार्टर की चर्चा हो रही है। दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स का आंकड़ा 17,092 करोड़ का दिखाई देता है। साथ ही साथ 15,661 करोड़ का दिसंबर 2019 में, प्रतिशत में चेंज 9.14% दिखाई देता है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखिए 798 करोड़ दिसंबर 2020 में, साथ में दिसंबर 2019 में 270 करोड़। साथ में चेंजेस की बात करें तो 195% का नेट प्रॉफिट में चेंज दिखाई देता है। चलिए अब हम क्वार्टर वाइज चर्चा कर लेते हैं। अब आपके सामने क्वार्टर वाइज के आंकड़े हैं, जिसमें दिसंबर 2020 की सितंबर 2020 से हम तुलना करना है। क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से। नेट सेल्स का आंकड़ा 17,092 करोड़ का रहा है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 14,957 करोड़ का यह आंकड़ा आया था।
चेंजेस की बात करें तो 14% की चेंज, क्वार्टर में बहुत ही शानदार नेट सेल्स। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें तो 798 करोड़ का दिखाई देता है। सितंबर 2020 में 337 करोड़ का 136% की जंप। आपको भूलना चाहिए दोस्तों कि यह कोरोना का समय था। साथ ही साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो दिसंबर 2020 में 10.57, सितंबर 2020 में 9.38, वहीं एक साल पहले 8.19। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एनुअल क्वार्टर की। तो 9.8 से 10.7 शानदार जंप, 8.1 से 10.57 शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देती है कम। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा कर लें तो दोस्तों इस कंपनी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, जिसकी हेडलाइन मथरसन सुमी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन ओवरसीज गेंस ईवी चार्ज। इस आर्टिकल को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अब आपके सामने वो महत्वपूर्ण खबर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। आपको ध्यान देना चाहिए 2018 में कंपनी ने 1 पर 2 बोनस दिया था। आपको रिकॉर्ड डेट याद रहनी चाहिए, अक्टूबर 2018 की बात हो रही है। जुलाई 2017 में भी इसने बोनस जारी किया था। 2015 में भी 1 पर 2 बोनस जारी किया था। मुझे लगता है 2021 चल रहा है दोस्तों। इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में आपको इस कंपनी के द्वारा बोनस शेयर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, साथ ही साथ जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करी। अब हम सीधे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब आपके सामने मथरसन सुमी का चार्ट फिगर है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है, जिसमें आप क्लोजिंग प्राइस 287 रुपये 55 पैसे पर पा रहे हो। जो कैंडल स्टिक दिखाई रही है वो काफ़ी शानदार बुलिश कैंडल है। साथ ही साथ वॉल्यूम की चर्चा करें तो वॉल्यूम का फिगर पिछले कुछ समय से शानदार बना हुआ है। MACD का आंकड़ा भी काफ़ी खास है, RSI भी शानदार बना हुआ है। अगर मैं बात करूं वीकली की तो अब आपके सामने वीकली का पैरामीटर है, जिसमें आपको कैंडलस्टिक पर ध्यान देना चाहिए। शानदार कैंडलस्टिक वीकली टाइम फ्रेम पर, साथ में वॉल्यूम को ज़रूर नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा MACD और RSI का भी आंकड़ा काफ़ी खास है। इसके अलावा हम मंथली चार्ट को देखें। अब आपके सामने मंथली चार्ट है, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला दोस्तों 160 के ऊपर। मथरसन सुमी में शानदार ब्रेकआउट। कहां तक स्टॉक प्राइस जा सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, अगर हम इसकी चर्चा करें तो जहां दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले BTST और शॉर्ट टर्म मेंबर्स आते हैं। मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए प्रीवियस के कैंडल का 210 रुपये का आपको टारगेट में रखना चाहिए। 245 रुपये अगर मैं बात करूं, आपको टारगेट रखना चाहिए 245 रुपये से 255 रुपये का। साथ ही साथ अगर मीडियम टर्म का यह आंकड़ा देखा जाए तो आप मीडियम टर्म मेंबर्स को आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 180 से 85 के रुपए के रेंज का। टारगेट आपको 260 से 270 देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेंबर्स को मुझे लगता है आपको SIP जारी रखनी चाहिए। इसमें हर गिरावट पर निवेश बरकरार रखना चाहिए। मुझे लगता है बोनस की पूरी संभावना इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट लेकर। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।